नमस्कार, मैं रितेश बोरकर महाराष्ट्र टीवी 24 में आज बताएंगे नागपुर शहर में किस तरह कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। और आज ये हालत है नागपुर शहर के घाटों पर और कब्रस्तानों पर लोगों को जलाने के लिए और गड़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कई लोगों को हमने तो ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर वो पहले खड़े होते थे वहाँ पर ही आज उन लोगों को जलाया जा रहा है। नागपुर में तो कई लोगों की मौत तो हो रही है कोरोना वायरस के कारण, और ये परिस्थिति है नागपुर शहर में लोगों को जगह नहीं मिल रही है जलाने के लिए। लेकिन नागपुर शहर में दलाल लोग बहुत सक्रिय हो गए, अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं। जिस तरीके से किसी को अगर बेड लगती है हॉस्पिटल में, अगर पूछने जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि बेड नहीं है, लेकिन अगर दलाल को पूछते तो पैसे लेकर वो आपको बेड भी दिला देंगे। उसी तरह ऑक्सीजन की भी नागपुर शहर में कमी है। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण कई पेशेंट को ले नहीं रहे हैं। उसी तरह वैसलीन हो गए, इंजेक्शन हो गए, ये कि इसकी भी मारामारी चल रही है नागपुर शहर के हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लेकिन अगर किसी दलाल को अगर आप बोलते हैं, किसी के माध्यम से जाते हैं, तो वो 2 पैसे ज़्यादा लेकर आपको ऑक्सीजन भी दिला के देगा और बेड भी दिला देगा और इंजेक्शन भी दिला देगा। यानी यहाँ एक तरफ सरकार बोलती है हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये सब सुविधा नहीं मिल रही है। और कई कई हॉस्पिटल मिल भी रही है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड मिल रहे हैं। लेकिन नागपुर शहर में आज हम देख रहे हैं, कल भी देखे, रोज देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से लोगों को बेड के लिए मारा मारी करना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, 2 पैसे ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी जहाँ पैसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, समझ जाओ ये दलाली चालू हो गई है। आज नागपुर शहर के लोगों को एडमिट होने के लिए, हर चीज़ खरीदने के लिए 2 पैसे ज़्यादा देना पड़ा, उसके बाद जाके वो एडमिट हो रहे। अगर जिनके पास पैसा है वही लोग एडमिट हो पा रहे हैं। यानी हॉस्पिटल के नाम पर भी दलाली चालू हो गई। सरकार ने सबसे पहले इन दलालों के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। आज पूरे देश में इमरजेंसी हालत हो चुकी है। हमारे नागपुर में भी हालत उसी तरह है कि आज नागपुर में शहर में भी इमरजेंसी लगाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत लोगों के बीच में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि उनके साथ में घूमने वाले जो लोग रहते थे, नेता लोग, वो भी नज़र नहीं आ रहे। आज मेडिकल में, हॉस्पिटल में ये हालत है कि लोगों को पेशेंट के साथ बाहर सोना पड़ा, उनको ना छत है, बिना छत के सोना पड़ रहा है। ये हालत हमारे नागपुर शहर के, लेकिन पालक मंत्री कहीं नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत छोड़ो, नागपुर शहर के और भी आमदार जो है, जो जनता ने जिनको चुन के ला के दिए, वो भी आमदार आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। ऐसे कई लोग हैं जो नेताओं के पास तो जा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। सिर्फ आश्वासन यही मिलता है, ठीक है हम देखते कहाँ बेड है, कहाँ ऑक्सीजन सुविधा है या वेंटिलेटर की सुविधा है या नहीं, सिर्फ ये आश्वासन मिल रहा है। और बाद में ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटलों में, कुछ हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, किसमें बेड नहीं है, बस यही आश्वासन दे रहे हैं। और एक भी नेता नागपुर शहर में घूमते नज़र नहीं आ रहे। खाना किन को ला रहे क्या कोई? कभी आता है, कभी आता ही नहीं। हाँ, तो दिन भर से नहीं आया। अब भूखे आज? कुछ खाना आया क्या किसी का? नहीं आया, किसी ने कुछ खाना ला के दे रहा है? अभी लॉकडाउन लगा है तो आज कुछ भी नहीं आया। आपको मिला क्या खाना? अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन जैसे चुनाव आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, नेता लोग पूरे रोड पे दिखेंगे, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, उनके साथ में जो उनके लोग रहते आजू बाजू घूमते नजर आएंगे। लेकिन आज वो लोग नज़र नहीं आ रहे नेताओं के साथ, क्योंकि नेता ही नहीं घूम रहे तो उनके लोग कहाँ से घूमेंगे। लेकिन चुनाव आते ही ये सब नज़र दिख आएंगे आपको रोड पर और हाथ जोड़ते हुए घूमेंगे। लेकिन लोगों को मैं ये बताता हूँ, जो नेता लोग आज
आप लोगों को साथ नहीं दे रहे, वैसे नेताओं को चुनाव के वक्त उनकी जगह दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जो नेता है ये सिर्फ चुनाव के वक्त इनको लगता है कि आम जनता को पैसे और इलेक्शन के वक्त में पैसे और दारू दिला दो तो ये लोग अपने को वोट करते हैं। लेकिन आज उनका समय, अपना समय खराब चल रहा है। आज लोग कोरोना से मर रहे हैं, बस इनका आश्वासन चालू है। आज नागपुर शहर में ऐसी कई जगह है जहां पर क्वारंटाइन किया जा सकता है, लेकिन सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं है। कई प्राइवेट लोग अपनी होटल क्वारंटाइन के लिए देने के लिए तैयार है, कई संस्था तैयार है, लेकिन सरकारी अधिकारी लोग कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। भैया अभी जिस तरीके से पूरे नागपुर शहर में, पूरे देश में कोरोना महामारी चले, कई लोग मर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक में की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, आजू बाजू के लोग। लेकिन नागपुर शहर के नेता लोग आपको दिखे कि आप लोगों को सलाह देते हुए कि आप दुकानें बंद रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, ये सब चीज़ें बताते हुए नागपुर शहर के आमदार, नेता, नगर सेवक लोग नजर आए क्या? कोई भी नेता नज़र नहीं आया, अभी तक कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। कोई गरीबों को कोई मदद नहीं कर रहा है, यहाँ कोई मैंने खाना उना भी नहीं दे रहे गरीबों को। लोग आ रहे हैं, परेशान है, बहुत से लोग परेशान जा रहे हैं। न कोई नेता आया न कोई नगर सेवक आया, लोग तो परेशानी में है, वैसी और परेशानी। उनको खाने की सुविधा भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। कोई चैरिटी वाले को नहीं, कोई चैरिटी नहीं, कोई नहीं आया। यानी पिछले बार जिस तरीके जैसा हुआ, जिस तरह से हुआ था, इस वक्त कुछ भी नहीं है ना। सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, मगर कोई नेता ना झाँक के देख रहा है, न कोई और कोई आ नहीं रहा है। नेता लोगों के साथ आपने कई लोगों को देखे होंगे जो उनके साथ में घूमते हैं, और चुनाव के समय आते हैं, ऐसा तो कोई आता नहीं है, देख वो लोग भी नजर नहीं आ रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना महामारी से आम जनता को ही परेशानी ज़्यादा हो रही है और आम जनता लोग ही इसमें मरते जा रहे हैं। लेकिन बड़े नेता लोग तो कोरोना वायरस हुआ करके पता तो चलता है, बीमारी तो हुई उनको, लेकिन उसके बाद वो ठीक भी हो गए। लेकिन आम जनता ठीक नहीं हो रहे, उनको सीधा कब्रिस्तान या घाट पर जाना पड़ रहा है। यानी नेता ठीक हो सकते, आम जनता ठीक नहीं हो सकती है। हमने कुछ लोगों से ये भी पूछे कि नागपुर शहर के नेता लोगों को आपने कोरोना के समय बाहर घूमते हुए देखे क्या, लोगों की मदद करते हुए देखे क्या। हमने यहाँ तक ये पूछे कुछ लोगों को कि डॉक्टर नितिन राउत जो नागपुर शहर के पालक मंत्री है, वो आपको दिखे क्या। कई लोगों को हमने ये भी सवाल पूछे, आप नागपुर शहर के पालक मंत्री कौन है। कई लोगों ने नाम बताया कि नागपुर शहर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत है, लेकिन नागपुर शहर में लोगों के बीच घूमते हुए हमने उनको नहीं देखे। ये हमारे नागपुर शहर के नेता लोग, आमदार। भैया नागपुर के पालक मंत्री को पहचानते हैं आप? नागपुर के पालक मंत्री को? नागपुर के पालक मंत्री कौन है अभी? नितिन राउत ना। कभी उनको देखे जैसे पुलिस रोड पे खड़े रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना के पेशेंट लोगों को देख रहे हैं, बंदोबस्त में लगे रहते हैं। अभी इतने दिनों से आप यहाँ पर दुकान संभाल रहे हो, यहाँ बैठते हो, और पिछले बार यहाँ पर कई लोगों को खाना बांटा गया था। इस बार इस जगह पे रेलवे स्टेशन के पास में ऐसा कुछ सुविधा हुई क्या? नहीं, कोई सुविधा किसी भी तरफ से नहीं है, ना नगर प्रशासन की तरफ से है, ना सरकार की तरफ से है। ना ही सरकार का कोई नगर सेवक हो गया, एमएलए हो गया या सांसद की तरफ से कोई आदमी नहीं आता यहाँ पे खाना वगैरह बांटने के लिए। बेचारे गरीब मजदूर बाहर से आते हैं, यहाँ से ऐसी भूखे प्यासे जा रहे हैं। सारी दुकानदारी तो बंद है, इसलिए उनके खाने की व्यवस्था तो भी की जाए प्रशासन की तरफ से। हम लोग ऐसी आपसे विनती करते हैं। क्या लगता है जब प्रशासन खाने की सुविधा नहीं कर रही है तो उनने आप लोग जैसे जिनके यहाँ पर होटल है, अपना रेलवे स्टेशन, उनको तो भी परमिशन देना चाहिए कि दुकानदार तो भी अपने सोशल डिस्टेंस से अपने लोगों को खाना दे सके जो बाहर गांव से आ रहे हैं और जो जाने वाले उन लोगों के लिए। नहीं, पार्सल व्यवस्था भी यहाँ पर अभी तक चालू थी, लेकिन जब से ये इन्होंने 10 बजे और 11 बजे का किया तब से वो भी बंद हो गई। वो मजदूर लोग बेचारे भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे रहते हैं। कुछ कोई नेता लोगों को यहाँ से यहाँ पर आते हुए देखे लोगों की समस्या को सुलझाते हुए? बस सब सिर्फ कागज पर है पूरा, बाकी और कुछ भी नहीं। नागपुर के पालक मंत्री को देखे? नहीं, कोई नहीं आता। हम लोग यहाँ दिन भर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दिखता नहीं है, रात तक कोई नहीं दिखता। नागपुर के पालक मंत्री कौन है? नहीं, कोई भी नहीं। कौन नितिन है? राउत नाम मालूम है लेकिन दर्शन नहीं हुआ। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आके यहाँ की स्थिति को देखे, यहाँ से जो मजदूर लोग बेचारे प्रवासी मजदूर लोग हैं उनकी स्थिति को देखे और उनका कुछ व्यवस्था करें यहाँ से। ना ही ट्रेन में उनको कुछ मिल रहा है, ट्रेनों में भी वो ठूस के जा रहे हैं यहाँ से। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं हो रही है और यहाँ पर जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8 घंटे प्रवास करके आ रहे हैं, सफ़र करके आ रहे हैं,
उन लोगों को भी यहाँ पर कोई खाने की सुविधा नज़र नहीं आ रही। ये उनको खाने की सुविधा छोड़ो, इतने लंबे सफ़र कर रहे हो लोग, उनको ना पानी बोतल मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, और लोगों को बोलते हैं इधर उधर दुकान बंद करो बंद करो। अगर दुकान बंद रहेंगे तो वो लोग क्या खाएंगे बताओ, भूखे पैसे गाँव जाएंगे। हाँ, सरकार की तरफ से सुविधा तो छोड़ो, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। ऑटो वाले भी परेशान है, सब परेशान है आजकल दिल्ली स्टेशन में। कोई चैरिटी वाले संस्था वाले वो भी खाना कोई नहीं, कोई चैरिटी वाले नहीं, कुछ नहीं। पिछले बार हुआ था, अभी ये टाइम में सब सरकार का पूरा पैसा खत्म हो गया, अभी नहीं है किसी के लिए पैसा। आम जनता इतनी आज मर रही है, लोगों के काम धंधे बंद है, आप लोगों की दुकानदारी बंद है, बंद है तो हम कहाँ क्या करें बताओ। तो सब पूरी दुकानें बंद करते हैं, हम पैसा कमाएंगे कहाँ से, लोगों को खाना पीना कहाँ से देंगे, बंद करो बोलते हैं। सरकार तो खुद नहीं दे रही है। हाँ, अगर आप लोगों ने सरकार अपने नागपुर के महानगर पालिका हो गया, कमिश्नर हो गया, या नागपुर के पालक मंत्री से बात की कि भाई हमारी तो भी दुकानें चालू रखें जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को खाना मिल सके। अभी उनको समझना चाहिए ना, उनको समझना चाहिए कि बहुत थोड़ा बेरोजगार लोग हैं, उनका परिवार है, कैसे पालन पोषण करेंगे। बंद करो कैसा ये करेंगे, बाहर से आते हैं उनको खाना पीना नहीं कुछ, उनके पास टिकट को पैसे नहीं, उनको भूखे पैसे आते इतने दूर से, ना उनको कोई ठेकेदार पैसा देता, रोटी बेचारे पड़े रहते, ना चैरिटी वाले आते, ना कोई खाना पानी रहता। अब ऑटो चला रहे हैं यहाँ पर, कितने सालों से चला रहे हैं? मेरे को 47 साल हो गए साहब चलाते हैं, कभी ये स्थिति देखा नहीं मैंने ऐसी जो आज देख रहा हूँ। आज की स्थिति बताइए आप। आज की स्थिति ऐसी है कि इधर गाड़ियाँ आ रही है और 4-10 पैसेंजर आ रहे हैं, 25 ऑटो वाले उसके साथ में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक तो सरकार ने एक काम ये करना चाहिए, पूरा खोल दे या पूरा बंद कर दे, हम लोग घर से निकलेंगे नहीं। अब वो हमको बीच में लटका के रखी है सरकार ने, ना हम मर सक रहे हैं ना हम जी सक रहे हैं, ना हम कमा सक रहे हैं ना जिसका लिए उसको दे सक रहे। उल्टा कर्जा बाजारी हो रही है, हमारे को कोई सहायता ही नहीं मिल रही है, ना गवर्नमेंट से मिल रही है सहायता और ना और किसी से मिल रही है। नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने तो अभी बोले हैं कि भाई जो गरीब है वर्ग के लोग हैं उनको चावल और गेहूँ दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बोली है, मैं तो राशन कार्ड लेके पहुंच गया राशन दुकान के अंदर में, मैं बोला देखो ये स्कीम आई है, 2 किलो चावल 3 किलो होगी, वो कैसा अभी नहीं आई है, पेपर में आई है अभी तो, सिर्फ अमल में नहीं आई। अमल में आना चाहिए तुरंत, क्योंकि पब्लिक जो है और गरीब तबका जो है ये परेशान है। पेपर में आया, आपका कहना है सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोले पर, लेकिन अनाज राशन वाले आपको दे नहीं रहे, अमल में नहीं आया है। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया जाए, अभी के ऑटो चलाने वाले भैया बता रहे थे कि आपको पैसा अभी तक आया नहीं, इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं निकल रहा है। जो गवर्नमेंट ने बोली है पैसा जो 1500 रुपये महीना है, वो अभी तक की स्कीम कोई भी गरीब के खाते में नहीं आई है। जबकि यहाँ पर नहीं क्या, कम से कम 50 ट्रेन आ रही है, कम से कम 500 पब्लिक नहीं उतर रही है। यानी आप अगर इंस्टॉलमेंट भरना है तो बैंक वाले घर पे आ जा रहे हैं। हाँ, बैंक वाले घर पे आ रहे हैं, नहीं तो अप्रोल भेज रहे घर पे, नहीं तो लोगों को भेज रहे, गाड़ी छीन डाल रहे। वो बोलते कि तुम इंस्टॉलमेंट भरो ही कुछ भी करके। तो आपने उनको बताया कि भैया हमारा को तो अभी पगार ही नहीं मिल रही है, ये नहीं है। और पगार क्या सर, उनको तो खुद ही मालूम है कि उनकी बैंक सिर्फ हाफ डे चालू है, फुल डे भी नहीं चालू है। जब भी वो बोल रहे हैं कि जितना निकल सकता है उतना निकालो, कहाँ से यहाँ तो सर घर नहीं चल रहा है हमारा। मुझे क्या नाम है कुछ आपका? मतलब नहीं। हमारा बादल सूर्यवान भाव है। मेरे किसी नेता के साथ दुश्मनी तो है ही नहीं जिसके लिए मैं उनका बुरा बोलूं, लेकिन आज नेताओं की ज़रूरत आम जनता को है और उनके कार्यकर्ता भी की ज़रूरत आम जनता को है। जब नेता निकलते तो उनके पीछे हमने कई कार्यकर्ता को तो देखे हैं, कई फ़ोन करते पुलिस स्टेशन में, कोई अधिकारियों को, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, भाई हमारा ये काम है उसको जल्दी करवा दो, लेकिन आज कोई ऐसे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये बात तो अलग होगी, लेकिन आज पूरे नागपुर शहर में कोई योद्धा का काम कर रहा है, वो है हमारे नागपुर पुलिस। नागपुर पुलिस के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, पीआई और कर्मचारी तक के आज 24 घंटे रोड पर नज़र आ रहे हैं। कारण उनको लोगों की सेवा करना है, लोगों की जान बचाना है, और सही योद्धा तो आज नागपुर शहर के पुलिस ही नज़र आ रही है। क्योंकि पुलिस आज एम्बुलेंस हो, किसी अगर कोई एम्बुलेंस में पेशेंट है उसको किस तरीके से जल्दी भेजना है, वो काम पुलिस करते हुए नजर आई है। नागपुर पुलिस ही आज लोगों में सोशल डिस्टेंस रखना, किस मास्क नहीं पहनने वाले इन लोगों पे कार्रवाई करना, और जो फालतू घूम रहे हैं बिन वजह के लोगों इधर से उधर घूमने वालों पे कार्रवाई करना, इन पर नियंत्रण करना, ये सब काम पुलिस कर रही है। महानगर पालिका के लोग आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। नागपुर पुलिस तो पूरे नागपुर शहर में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं,
कोरोना वायरस से बचने के लिए, लेकिन आज महानगर पालिका के नेता, नगर सेवक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आज जिस तरीके से महानगर पालिका के कर्मचारी जो थे हमेशा रोड पे दिखते थे चालान फाड़ते हुए, मास्क नहीं पहनने वाले, वो भी आज नज़र नहीं आ रहे। अतिक्रमण करने वाले लोगों पे कार्रवाई करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी आज नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ नज़र आ रहे रोड पे तो सिर्फ पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ जवाबदारी कोरोना से बचने का काम और लोगों को बचाने का काम सिर्फ पुलिस ही कर रही है और नेता और सरकारी अधिकारी लोग नज़र नहीं आ रहे। मेरा कहने का मतलब यह है, आज स्थिति खराब है देश की और नागपुर शहर की भी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि महानगर पालिका के पूरे अधिकारियों को इन कामों पे लगाए और पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करते हुए नज़र आना चाहिए। ऐसी मेरी क्या पूरे लोगों की इच्छा है कि महानगर पालिका के भी लोग आज रोड पर दिखे, लोगों की मदद करते हुए। मैं नागपुर के पालक मंत्री से आह्वान करूँगा, आप अगर बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने लोगों को बोलकर आम जनता की मदद करें। और विपक्ष में बैठने वाले भी आमदार हो या नगर सेवक हो, या पक्ष में बैठने वाले भी नगर सेवक हो या आमदार हो, सभी लोगों ने मिलकर आज आम जनता की सेवा करना चाहिए। यही मौका है, क्योंकि वोट मांगते समय अपन ये सब वादे करते, हम 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन 24 घंटे तो अपन खड़े नहीं रह रहे उनके साथ। पुलिस नज़र आ रही है 24 घंटे उनकी सेवा में, लेकिन समय है, आज लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को ब्लैक में हर चीज़ सुविधा हो रही है, लेकिन हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं हो रही है। ना कहीं ब्लैक करने वालों की पकड़ अच्छी नज़र आ रही है हर जगह में, गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ भी। और ये ब्लैक करने वाले जो सामान ब्लैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन हो गए, वेंटिलेटर हो गए, और कई डॉक्टरों के नर्स हो गए, कोई कुछ लोग हो गए जो दलाली कर रहे हैं, बेड उपलब्ध करवा के दे रहे हैं, उनको मदद अगर कोई सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक ही अपेक्षा है कि आम जनताओं के लिए जो परेशानी हो रही है, आम जनताओं को, आज समय है आम जनता के साथ खड़े रहने का। आम जनता से हम तो वोट मांगते समय सभी वादे करते हैं, आपके दुख के समय हम साथ रहेंगे, सुख के समय भी साथ रहेंगे, लेकिन आज इतनी स्थिति खराब है नागपुर शहर की, तो आज पूरे आमदार हो, नगर सेवक हो, खासदार हो, आज सभी ने आम जनताओं की मदद करना चाहिए। क्योंकि नागपुर शहर में बाहर से आने वाले कई लोग हैं जो यहाँ पर हाथ मजदूरी के काम करते हैं, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाने वाला काम रहता है उनको। आज उनके पास हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पेशेंट इतने हैं कि उनको ले नहीं पा रहे हैं। तो कई लोग तो घर में ही ऑक्सीजन की सुविधा कर रहे हैं और घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए आज नेताओं को बाहर आना पड़ेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 से मैं रितेश बोरकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज नागपुर शहर के लोगों को नेता और सरकारी अधिकारियों की ज़रूरत है। नमस्कार।